हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है सारे ही सीए स्टूडेंट्स के लिए जिनकी भी एग्जाम अभी ओवर हुई है रिसेंटली। तो आप लोग जो है ना अभी तक काफ़ी मज़े कर रहे होंगे और ये जो फीलिंग रहती है ना मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल रहती है। इसके बारे में सोचती हूँ ना तो मेरे सामने एक पूरी इमेज आ जाती है कि यार मेरी एग्जाम्स जब ओवर हुई थी तब मेरे को मतलब क्या खुशी होती है ना। ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग होती है ना कि जैसे कि हम अभी तक जेल में बंद थे और बहुत सालों बाद हमको जेल से रिहा कर दिया गया है। तो मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है। लेकिन आप मौज करो, मस्ती करो, सब कुछ करो, लेकिन उसके साथ साथ जो है कुछ चीज़ें अगर आप करके रख लोगे ना तो आपको बहुत अच्छा रहेगा और आप उन बाकी सारे बच्चों से आगे हो जाओगे जो बच्चे ये सारी चीज़ें वो कब करेंगे, जब उनका रिजल्ट आएगा। तो भले ही आपका एग्जाम कैसी भी गई हो, आप श्योर हो या नहीं हो रिजल्ट्स को लेकर, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं आज आपको बताऊंगी ना ये आप डेफिनेटली कर सकते हो और इसको करने से कोई नुकसान नहीं है और ये आपको कभी ना कभी जाकर जो है वो काम आनी ही है। सबसे फर्स्ट तो जो है अपनी आईटी और ओसी की ट्रेनिंग जो है ना रिजल्ट्स के पहले निपटा कर रख लो। मतलब रिजल्ट के बाद रखना ही मत हमको, उसके लिए जितनी जल्दी हो सके ना उतनी रजिस्ट्रेशन जल्दी करवा लो। और उसके लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप एग्जाम में पास होने चाहिए या फिर जो भी है। हमने अगर इंटर की एग्जाम दे दी है, चाहे एक ग्रुप दिया हो चाहे दो ग्रुप्स दिया हो, लेकिन आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप ये दोनों ट्रेनिंग्स जो है ना वो कर सकते हो। तो जितनी जल्दी हो सके ना इन ट्रेनिंग्स को कंप्लीट कर कर रख दो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो कि आप अपने जो आर्टिकलशिप फॉर्म में जो भी आप जिसको भी ज्वाइन करना चाहते हो वहाँ की इंक्वायरीज निकालना शुरू कर दो, वहाँ पर सर्च करना शुरू कर दो कि कौन सा फॉर्म आप एक्चुअली डिसाइड करने वाले हो। अगर आपके बिग फोर के सपने हैं, बिग फोर में अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ की सारी इंक्वायरीज निकालना शुरू कर दो, सीनियर्स से बात करना शुरू कर दो अपने। तो ये सब आपको करके रखना है, ठीक है। थर्ड आपको क्या करना है, अपना रेज्यूमे बना कर रखना है पहले से ही। क्या होता है कि जब रिजल्ट आ जाता है ना उसके बाद बहुत सारी चीज़ें करने को होती है, तो उस टाइम में फिर रेज्यूमे बनाना एक बहुत ज़्यादा हेडेक लगता है कि यार अब मतलब क्या करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ना आप पहले से करके रख सकते हो। अभी आप अपना रेज्यूमे बना के रख दो, अभी आपके पास कुछ काम नहीं है तो इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ें ये रहती है। फोर्थ, आप नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोग सीए में क्या होता है हमारी इंग्लिश पे उतनी अच्छे से कमांड नहीं होती। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मेरी भी इंग्लिश पे बहुत अच्छे से कमांड नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है। अगर अब मैं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स सीखना भी चाहूँ तो अब मैं सीख नहीं सकती हूँ। तो मेरे हिसाब से मतलब देखो, वैसे तो है ना हमको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े होते हैं। लेकिन फिर भी हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हम उसको बोलचाल की भाषा में नहीं लाते हैं अपनी ना, डेली हम उसको बोलते नहीं। तो आप जितना बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, जिनको कोर्स करना पड़ता है और हम वहाँ से कुछ ना कुछ सीखोगे। और ज़रूरी नहीं कि आप ये पेड कोर्स ही करो, ठीक है ना। बहुत सारे आजकल तो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस वगैरह रहते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो अब आर्टिकलशिप में जो भी बड़ी फर्म्स रहती है ना वो ये मैंडेटरी देखती है कि आपकी इंग्लिश पर कितनी अच्छे से कमांड है, आप इंग्लिश बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो। तो इसके लिए आप अभी कर सकते हो, 1-1.5 महीने का टाइम है आपके पास, राइट। तो इतने टाइम में इंग्लिश आसानी से आप सीख सकते हो। नेक्स्ट फिर बात आती है कि आप कुछ कोर्सेस ऐसे कर सकते हो जैसे कि सॉफ्ट स्किल कोर्सेस कर सकते हो। वहाँ पे क्या कर सकते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेस रहते हैं और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आ गई है आजकल, तो जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, ये इस टाइप के आप कोर्स कर सकते हो। इन फ्यूचर भी इनका स्कोप बहुत ज़्यादा है और ये हमेशा आपको काम आएंगे ज़िंदगी में। मतलब सिर्फ एक सीए स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, एक नॉर्मल में भी आपको ये सारी चीज़ें ना बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट फिर आप आईटी रिलेटेड कोर्स भी कर सकते हो। आईटी रिलेटेड का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो कि आपको आर्टिकलशिप स्पेसिफिक में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, जैसे कि एक्सेल के कोर्सेज हो गए यहाँ पर, या फिर आप टैली वगैरह सीख सकते हो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको आप सीख सकते हो अभी अपने लेवल पर। आप यूट्यूब से सीख सकते हो, बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं तो उनमें जाके आप सीख सकते हो। आजकल तो बहुत ज़्यादा होने लग गए थे कोविड की वजह से, सेमिनार्स होते हैं, काउंसलिंग्स होती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, अपना नॉलेज हमेशा जितना ज़्यादा एनहेंस करने की कोशिश करोगे ना उतना आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, उतना आपको कॉन्फिडेंस अंदर से खुद से आएगा, है ना। हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। तो प्रेशर लेके मत करना और आराम आराम से, ऐसा भी नहीं कि आपने मतलब दिन भर के 24 घंटे में से आप 10-12 घंटे वापस से इन सब कामों पे अपना टाइम लगाने लग गए। नहीं, 2-3 घंटे अगर आप डेली बेसिस पर इन कामों को दोगे ना तो आपको इनर सेटिस्फेक्शन भी रहेगा कि आज के दिन में मैंने कुछ अलग करा, है ना। उसके बाद फिर रहता है कि हम इंटरव्यू के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जो आर्टिकलशिप का इंटरव्यू रहता है ना वहाँ पर, तो देखो वो लोग कुछ हटके नहीं पूछते एकदम। अभी आपने जो पढ़ा हुआ है टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, ऑडिट से रिलेटेड रहते हैं, अकाउंट से रिलेटेड रहते हैं। इन जनरल आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हुई होती ना वहाँ पर वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं
तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा अपने आप को लाइक टेक्स्ट में आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि क्या होगा उससे कि अगर आपने एकदम प्रैक्टिस छोड़ दी ना अपनी और फिर एकदम आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे तो उन 5-10 दिन में आप सब कुछ भूल जाओगे आपने क्या पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप डेली बेसिस पर पढ़ते रहोगे तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, आपको आर्टिकलशिप में भी ये चीज़ें बहुत काम में आएगी। नॉलेज तो जितना लो ना उतना कम ही है, कभी लाइक आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यार मैंने बिन मतलब पढ़ा, मेरे को कुछ काम नहीं आ रहा है। हमेशा वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं जाकर काम में आने वाली है ना। नेक्स्ट फिर आप क्या कर सकते हो कि अपने सीनियर्स से इन टच में रहो, मतलब कि उनसे बात करते रहो। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि क्या हो रहा है, और आर्टिकलशिप से रिलेटेड आप पूछ सकते हो कि कौन सी फर्म ज्वाइन करनी चाहिए। जहाँ पर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो वहाँ के जितने भी लोग हैं ऑलरेडी वहाँ पर पहले से, उनसे बातें करो, उनसे पूछो कि अभी आप क्या सीख रहे हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मैं सीख सकता हूँ, मैं सीख सकती हूँ, या तो फिर है ना, ये सब हमको पूछते रहना है उनसे। तो ये काम आप बिल्कुल मत करना कि सीनियर से अपनी बातचीत बंद कर देनी है। इन टच में आपको कंटिन्यूसली रहना है। अभी क्या हुआ, अगर आपके एग्जाम्स ओवर हो गई है तो आपको ज़िंदगी में हमेशा लाइक अपने से बड़ों की जो है ना वो राय भी माननी चाहिए और सलाह लेते रहना चाहिए। जीवन में सुनो सबकी, पर अब लाइक करो खुद की, है ना। मेरा तो यही प्रिंसिपल है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, लास्ट चीज़ मैं बेसिकली आपको बताने जा रही हूँ। ऐसे तो कि हम क्या कर रहे थे, अभी इतने टाइम से हम पढ़ रहे थे एग्जाम्स के लिए ना, तो हम जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, जिस भी कास्ट में हम हैं, वहाँ पर जितनी भी रिलीजियस चीज़ें होती है, जैसे कि मैं जैन हूँ तो हमारे उसमें धर्म के लाइक बुक्स रहती है, ग्रंथ रहता है, तो उनको लर्न करने का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसमें। मंदिर जाने का इंपॉर्टेंस है, वहाँ पर पूजा करने की इंपॉर्टेंस है, सामायिक प्रतिक्रमण, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। तो आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो ना, थोड़ी सी रिलीजियस एक्टिविटीज़ इन 1-2 महीनों में करो। इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो अपने घर वालों को बहुत अच्छा लगता है, और सेकंड चीज़ क्या होगा, आपको इनर मतलब बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से है ना करने से अपने आप में एक पॉजिटिविटी आती है, मन में एक शांति रहती है। तो हम बाद में भी बहुत बिजी रह जाएंगे, हम पहले भी बहुत बिजी थे। तो ये 1-1.5 महीना जब हमारे पास है ना, तो हमको हर चीज़ करनी है, ठीक है। रिलीजियस हो, स्पोर्ट्स हो, लाइक नॉलेजेबल एक्टिविटीज़ हो, एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी हो, हमको हर चीज़ अभी एक्सप्लोर करने का टाइम है। पूरे दिन फ़ोन चलाकर भी कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट और लास्ट, नेक्स्ट ये कि अगर आपकी एग्ज़ाम्स अच्छी नहीं गई है तो आप क्या करो, एकदम से लाइक अपना स्टडीज़ पे स्टॉप मत कर दो, बिल्कुल रिजल्ट्स के भरोसे मत बैठे रहो, अपने लक पर इतना ज़्यादा विश्वास मत करो। हमको थोड़ा थोड़ा लाइक पढ़ते रहना है। जैसे कि आप टेक्स्ट पढ़ सकते हो, ऑडिट पढ़ सकते हो, अकाउंट्स पढ़ सकते हो, लॉ पढ़ सकते हो। इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा और ये आपको आगे भी काम आएगी। तो ये सारी चीज़ें आप हमेशा पढ़ सकते हो। फिर भी मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो ऑडिट, अकाउंट्स और लॉ, ये तीनों सब्जेक्ट्स आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। अगर आपको लाइक कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर आपको कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंस है खुद पर, तो फिर ये जो चीज़ें मैंने पूरी इस वीडियो में बताई, ये चीज़ें तो आप ज़रूर फॉलो करना। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी तरह का कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको डिसाइड करने में लाइक हेल्प चाहिए कि किस टाइप के आर्टिकलशिप फॉर्म हमको ज्वाइन करनी चाहिए, तो उसकी लिंक भी मैं वीडियो में लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, तो आप वो देख सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हम हैं राही सीए के, फिर मिले